हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यांत्रिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टूल ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है? ऐसा टूल जिसमें आपका सिंगल पॉइंट, सिंगल पोर्शन, सिंगल पार्ट या सिंगल टिप टूथ जो भी कह लो, वो अवेलेबल होता है कटिंग करने के लिए। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने बना रखा है। सो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है आपका शैंक। शैंक क्या होता है? तो जब भी आप कटिंग टूल को लेते हो, यूज़ करते हो किसी मशीन टूल में, तो उसको आप फिक्स करना चाहोगे। तो फिक्स करने के लिए हम लोग जिस पोर्शन का यूज करते हैं, जिस पार्ट को पकड़ के फिक्स करते हैं, क्लैंप करते हैं मशीन टूल में, उस पार्ट या पोर्शन को हम लोग कहते हैं शैंक। ठीक है। तो क्लियर है हमारा शैंक। उसके फिर आता है हमारा आपका रेक या फेस। ठीक है, रेक या फेस हम लोग कहते हैं। सो ये जो देख सकते हो, ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे रेक या फेस। अब रेक रेक का मतलब आप जानते ही हो। ये रेक का मतलब हो जाता है एक सपोर्ट, एक सपोर्ट देता है। अब ये सपोर्ट किसे देता है? तो जब आप कटिंग करते हो तो क्या होता है, हमारा चिप्स फॉर्म होता है। जो चिप्स जो हमारा मशीन हो रहा है, जो भी सरफेस हमारा मशीन हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है, तो उसके पार्ट को, उसके मशीनिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे वो चिप्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चिप्स को हटाना चाहेंगे उस मशीन सरफेस से, उस मशीन सरफेस से। सो हम लोग क्या करते हैं, सो यही हमारा रेक या फेस क्या करता है, उस चिप्स को उस मशीन पार्ट से हटा देता है। सो ये हमारा जो ऊपर का टॉप का जो पोर्शन हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेक या फेस। और इसका काम क्या होता है आपका, जो भी हमारा चिप्स क्रिएट होता है मशीनिंग से, उसको हटाना। ठीक है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट देके हटा देता है। ठीक है। सो ये हमारा हो गया रेक या फेस। और ये जो फिर हमारा साइड का जो किनारा होता है, किनारा बोलो आप या फिर फ्लैंक बोलो, तो वो हमारा क्या है, आपका प्रिंसिपल फ्लैंक कहलाता है। ये जो साइड का जो हमारा किनारा होता है इस तरह से, वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फ्लैंक। और जो बैक साइड में जो किनारा होता है रैक के साथ, इधर भी आपका रैक के साथ ही है ये किनारा, और इधर जो आपका रैक के साथ इस साइड जो किनारा है, उसको हम लोग कहेंगे आपको ऑक्सिलरी फ्लैंक। ऑक्सिलरी फ्लैंक मतलब, ऑक्सिलरी मतलब क्या हो जाता है, तो जो सहायता, जो हेल्पिंग पार्ट होता है, हेल्पिंग फेस होता है। सो ये आपका क्या है, हेल्पिंग फेस है, सॉरी हेल्पिंग फ्लैंक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको ऑक्सिलरी फ्लैंक। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया प्रिंसिपल फ्लैंक। ओके। और फिर आपका नेक्स्ट है प्रिंसिपल कटिंग एज। सो प्रिंसिपल कटिंग एज क्या हो जाता है, ये जो पोर्शन है हमारा, ये है आपका प्रिंसिपल कटिंग एज। अब इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो रैक या फेस, ठीक है, रेक और प्रिंसिपल फ्लैंक, इन दोनों फेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसको, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज। ठीक है, नाम भी है इसका, आप देख सकते हो, प्रिंसिपल कटिंग एज। सो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कटिंग करते हैं तो इस एज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस एज बोलो या फिर ये जो पूरा फेस है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये जो यूज्ड जो फेस है, यूज्ड जो फेस है, उसको हम लोग प्रिंसिपल नाम देते हैं। सो ये हमारा जो फ्लैंक हो जाता है प्रिंसिपल फ्लैंक कहलाता है, ये जो हमारा एज हो जाता है वो प्रिंसिपल कटिंग एज कहलाता है। ठीक है। सिमिलरली अब देखो, ये जो हमारा ऑक्सिलरी पार्ट है, इसका सिर्फ हम लोग हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, रैक को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो और इसका कटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको ऑक्सिलरी फ्लैंक, और या फिर ये जो हमारा आप लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग ऑक्सिलरी कटिंग एज कहते हैं। ऑक्सिलरी कटिंग एज का भी डेफिनेशन वही हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी फ्लैंक और रेक दोनों फेस को जो कनेक्ट करता है हमारा लाइन, उसको हम लोग ऑक्सिलरी कटिंग एज कहते हैं। और इसका कटिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस फेस का, और या फिर इससे जुड़ी जितने भी लाइंस हैं, जैसे कटिंग एज हो गई या फिर ऑक्सिलरी कटिंग एज हो गई, इसका आपको कटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके। फिर ये जो हमारा फ्रंट में जो आपका ये हो जाता है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा कहलाता है नोज़। ठीक है। और इसका बेसिकली यूज़ होता है आपका सरफेस फिनिश में। सरफेस फिनिश या फैक्टर जो हमारा बेसिकली डिटरमाइन हम लोग करते हैं, तो इसी के बेसिस पर किया जाता है। ओके। और यहाँ पर जो हो जाता है, हम लोग लेते हैं इसे नोज़ रेडियस, बिकॉज ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन हो जाता है आपका, वो थोड़ा कर्वेचर टाइप के शेप में होता है, जिसका जिसका आपको जो जो भी हो, ये या फिर इंच में अवेलेबल होता है। ये जो कर्वेचर होता है हमारा, उसका जो यूनिट हो जाता है आपका, वो या फिर इंच में अवेलेबल होता है। सो इसीलिए हम लोग इसे नोज़ रेडियस करते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट।
सो ये वाला पार्ट हमारा नोज कहलाता है और इसका कर्वेचर होता है इसका शेप, और कुछ रेडियस होता है उसका उस कर्वेचर का, जो कि रेडियस उसका या इंच में होता है। सो इसलिए हम लोग नोज रेडियस कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड इसके सारे व्यूज़ को हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइड से, और उससे फिर उसके रिलेटेड एंगल्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट साइड। तो साइड व्यू आपका कौन सा हो जाता है, ये वाला हमारा साइड व्यू है। सपोज करो आप इस साइड खड़े हो, ये हमारा टूल है और आप इस साइड खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, यानी कि प्रिंसिपल फ्लैंक वाला पार्ट दिखेगा, ये। सो आप क्या देखते हो, सो आप क्या देखोगे कि ये जो हमारा लाइन है, ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इस तरह का, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारा, ये वाली, ये यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो हमारा लाइन है ये इस तरीके का, और ये जो आपका जो एक्सिस है, ये स्ट्रेट एक्सिस है, ये आपका टूल के लेंथ का एक्सिस है। ये जो आपका टूल है तो इसका लेंथ इस डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारा टूल के लेंथ का एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया हमारा प्रिंसिपल कटिंग एज, ये प्रिंसिपल कटिंग एज का आपका ये इंक्लाइंड एज फॉर्म में, ठीक है। सो इस दोनों के जो बीच का एंगल होगा हमारा वो कहलाएगा क्या, बैक रैक एंगल। तो रैक एंगल आपका क्या हो गया, जो टूल के लेंथ का एक्सिस, टूल लेंथ का जो एक्सिस हो जाता है वो, और ये जो आपका प्रिंसिपल कटिंग एज का जो प्लेन हो जाता है, प्रिंसिपल कटिंग एज का प्लेन कौन है, ये जो प्रिंसिपल कटिंग एज है तो उसका प्लेन क्या कौन है आपका, रेक या फेस। सो रेक या फेस और टूल लेंथ के बीच का जो एंगल होगा हमारा साइड व्यू से, वो हमारा क्या कहलाएगा, बैक रैक एंगल। क्लियर है। तो उसी अनुसार फिर आप देखो, ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ये टूल के लेंथ के परपेंडिकुलर वाला जो हमारा एक्सिस है ये, और ये जो हमारा नोज़ आपका जो इंक्लाइंड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एंड क्लियरेंस एंगल। उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंड क्लियरेंस एंगल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू आपको कहाँ से दिखेगा, यहाँ से टूल के लेंथ के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है, तो आप यहाँ से देखोगे। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, सो फ्रंट व्यू में आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। अब ये कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ से देखोगे टूल को, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो रैक फेस के पास, जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है पिंक कलर का, तो ये जो आपका लाइन है ये क्या है, ये इंक्लाइंड है, यानी कि टूल का जो विड्थ है वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो ये जो हमारा पोर्शन हो गया ये वही लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन है। ओके। और फिर आपका ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से इंक्लाइन में है। यहाँ से आपको तो नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप सामने से देखोगे टूल को, तो आपको ये वाली जो लाइन है वो इंक्लाइन रहेगी, और ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है। और ये जो एक्सिस है, ये जो टूल का जो विड्थ हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर वाला जो हमारा एक्सिस हो जाएगा वो। सो अब पहला आते हैं जो हम लोग यहाँ पर, ये वाली जो है आपकी, ये वाली लाइन रैक या फेस, ये लाइन यानी कि रैक या फेस जो प्लेन बोलो आप, और टूल के विड्थ का जो एक्सिस है उसके बीच का एंगल हमारा कहलाएगा साइड रैक एंगल। सो अब आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल में। बैक रैक एंगल में हमारा क्या हो जाता था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टूल के लेंथ का एक्सिस और रैक फेस के बीच जो एंगल हमारा बनता था वो बैक रैक एंगल। लेकिन टूल के विड्थ के जो डायरेक्शन में जो हमारा एक्सिस हो जाता था और रैक फेस के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा कहला जाता है साइड रैक एंगल। सो बेसिकली आपका यही डिफरेंस है रैक साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल में। और फिर हमारा आता है आपका क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या हो जाता है आपका, ये जो हमारा लाइन जो है हमारा इंक्लाइंड होता है वो, और टूल के विड्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो एक्सेस हो जाता है उसके बीच का जो भी एंगल बनता है वो हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आखिरी में हमारा आ जाता है टॉप व्यू, जो हम लोग ऊपर से हम लोग जब देखते हैं, तो जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये लाइन आपको दिखेगा ऑक्सिलरी कटिंग एज वाला,
और एक दिखेगा आपको ये वाला लाइन, प्रिंसिपल कटिंग एज। कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सो ये जो लाइन है हमारा ऑक्सिलरी कटिंग एज, ये भी क्या है, इंक्लाइंड है। सो अब देखो ये इस तरह से है टेढ़ा, इंक्लाइंड। तो ये वही हो गया ये वाला लाइन, क्लियर है। और फिर हमारा जो है प्रिंसिपल कटिंग एज वाला लाइन, ये इस तरीके का है। सो ये इस तरीके का है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है। और ये जो हमारा एक्सिस है, ये विड्थ के डायरेक्शन में जो आपका यहाँ से निकलेगा हल्का सा एंगल बनाते हुए विड्थ के पैरेलल हो जाएगा, टूल के विड्थ के पैरेलल, ये वो वाली एक्सिस है। और यहाँ से जो आपका एक्सिस पास करेगा, ये वाला एक्सिस, यहाँ से जो आपका एक्सिस पास करेगा टूल के लेंथ के डायरेक्शन में जो एक्सिस होगा वो ये वाला एक्सिस हो गया आपका। क्लियर है। सो आई होप टॉप व्यू आपका क्लियर हो पाया होगा। सो अब एंगल हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा टूल के विड्थ का टूल के विड्थ के डायरेक्शन जो एक्सिस हो गया वो, और यानी कि ये वाला एक्सिस, और प्रिंसिपल सॉरी ऑक्सिलरी कटिंग एज, या फिर इसको हम लोग एंड कटिंग एज भी कह सकते हैं, एंड कटिंग एज, सॉरी एंड कटिंग एज, उसके बीच का जो एंगल बनेगा, उसके बीच का जो ये एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है। तो एंड कटिंग एज एंगल को किसे कहेंगे, टूल के विड्थ का जो डायरेक्शन में एक्सिस होगा वो, और ऑक्सिलरी कटिंग एज या एंड कटिंग एज आप कह लो, वो जो इंक्लाइंड होगा तो उसके बीच का एक एंगल बनेगा ना, तो वही एंगल हमारा कहलाएगा एंड कटिंग एज एंगल। सिमिलरली साइड कटिंग एज एंगल हमारा कौन सा कहला जाएगा, ये जो हमारा एक्सिस आ जाएगा लेंथ के डायरेक्शन में सीधा, और ये जो हमारा इंक्लाइंड हो गया प्रिंसिपल कटिंग एज, तो एक एंगल बनाएगा। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाया जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों का थोड़ा बहुत भी क्लियर हो पाया हो जैसा मैंने समझाया है। अगर नहीं हुआ हो फिर भी, बट आई होप आपका हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।